गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक बार ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने जो टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने एक नंबर जो था आपके बायोसेंसर, एक नंबर क्या था बायोसेंसर, जिसकी बात हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अर्थात बायोसेंसर के बारे में हमने उसके प्रकार, उसके अनुप्रयोग और कहते किसे हैं इसकी बात हमने कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे 2 नंबर और 3 नंबर जैविक चिप्स। 2 नंबर जो हमारा रहेगा जैविक चिप्स जिसे बोलते हैं, जैविक चिप्स, या आप इसे बोल सकते हो बायो चिप्स, बायो चिप्स। ठीक है, जैविक चिप की हम लोग बात करते हैं, बायो चिप की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये होते क्या हैं इनकी बात करें। जैविक चिप्स को डीएनए चिप या डीएनए सूक्ष्म व्यू के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, डीएनए चिप या डीएनए सूक्ष्म व्यू, सूक्ष्म व्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये सूक्ष्म डीएनए अणु, अब देखो बात करते हैं कि जैविक चिप होते क्या हैं, डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। तो जो सूक्ष्म व्यू या डीएनए सूक्ष्म व्यू या जैविक चिप होते हैं, ये डीएनए अणुओं का संग्रह होते हैं। डीएनए अणुओं का क्या होते हैं, संग्रह होते हैं। डीएनए अणुओं का संग्रह होते हैं जो ठोस सतह, किस पे, ठोस सतह से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़ा रहता है, ठोस सतह से जुड़ा रहता है। भाई परिभाषा क्या हो जाएगी, डीएनए अणुओं के ऐसे संग्रह जो ठोस सतह से जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं, जैविक चिप्स कहलाते हैं। इनका उपयोग जो है वो एक ही समय में अनेक जीनों की अभिव्यक्ति के स्तरों में मापन हेतु किया जाता है। उपयोग की बात करें तो एक ही समय में अनेक जीनों की अभिव्यक्ति के स्तरों को या अभिव्यक्ति के स्तरों के मापन के लिए किया जाता है। अभिव्यक्ति के स्तरों के मापन के लिए किया जाता है। तो ये जैविक चिप थी। अब आगे बात करते हैं, आपको नोट में बताता हूँ कुछ। ठीक है, स्टीफन पीए फोडोर नाम का एक वैज्ञानिक था, स्टीफन पीए फोडोर। एक तो ये वैज्ञानिक था, वह साथ में इसके मित्र थे, इसके साथियों ने 1991 में पहली डीएनए चिप बनाई थी। पहली डीएनए जीन चिप जो थी उसका निर्माण किया था। किसने, स्टीफन पीए फोडोर, वह साथियों ने 1991 में, कब, 1991 में पहली डीएनए चिप का निर्माण जो है वो किया था। इसके अलावा बायोचिप जो होती हैं वो सिलिका संयुग्मित क्वार्ट्ज से बनी हुई होती हैं। सिलिका संयुग्मित क्वार्ट्ज, इसके अलावा सोडा ग्लास, व साथ में प्लास्टिक आदि सामग्रियों से मिलकर ये बनी हुई होती है। आदि से मिलकर क्या है, ये बनी हुई होती है। इसका जो चयन है वो रासायनिक संरचना व भौतिक गुणों के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, रासायनिक संरचना इनकी, केमिकल स्ट्रक्चर, और जो भौतिक गुण हैं, फिजिकली कैरेक्टर्स हैं, भौतिक गुणों के आधार पर जो है इनका चयन या सिलेक्शन जो है वो किया जाता है। चयन किस आधार पर किया जाता है, रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर किया जाता है। अब एक तो जीन चिप शब्द हो गया, कौन सा शब्द हो गया, एक तो शब्द हो गया जीन चिप,
एक दूसरा शब्द हो गया सूक्ष्मव्यूह। इनकी बात करते हैं, ये क्या होते हैं, जीन चिप क्या होती है और सूक्ष्मव्यूह जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जीन चिप की बात करते हैं कि जीन चिप क्या है। तो देखिए जीन चिप की बात करते हैं तो ऐसी चिप जिस पर द्विकुंडलित डीएनए का आधा हिस्सा बनाने वाले अन्वेषी डीएनए के बिंदु चिपके रहते हैं और जो परीक्षण हेतु जो नमूने काम में लेते हैं उनको पहचानने में सक्षम होते हैं। जीन चिप की क्या परिभाषा होगी, देखिए ऐसी चिप जिस पर द्विकुंडलित, देखो डीएनए तो पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते, आपको पता ही है, डीएनए 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था। द्विकुंडलित डबल स्टैंडर्ड डीएनए का आधा हिस्सा, कितना हिस्सा, आधा हिस्सा बनाने वाले जो छोटे छोटे डीएनए होते हैं, अन्वेषी डीएनए या दूसरे जो डीएनए होते हैं के बिंदु चिपके रहते हैं, ऐसी चिप को क्या बोला जाता है, जीन चिप कहा जाता है। भाई द्विकुंडलित डीएनए के अन्वेषी डीएनए के जो बिंदु हैं वो चिपके रहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, जीन चिप बोला जाता है। ये क्या काम आते हैं, परीक्षण जब किया जाता है तो उनमें जो हम नमूना काम में लेते हैं, परीक्षण के अंदर हम क्या लेते हैं, नमूना काम में लेते हैं, या नमूने को इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, प्रूफ बोल सकते हो, नमूना, ठीक है। तो उस नमूने की पहचान के लिए इन जीन चिपों का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, पहचान के लिए जीन चिप का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब बात करते हैं 2 नंबर सूक्ष्मव्यूह की। सूक्ष्मव्यूह की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों सूक्ष्मव्यूह की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीएनए सूक्ष्मव्यूह, एक तो होता है डीएनए सूक्ष्मव्यूह और दूसरा होता है प्रोटीन सूक्ष्मव्यूह। सबसे पहले हम डीएनए की बात करेंगे कि डीएनए सूक्ष्मव्यूह क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका आकार जो है वो डाक टिकट से भी छोटा होता है। डाक टिकट आती है ना जो गांधी जी की, जिस पे अलग अलग और भी बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, माननीय व्यक्ति रहे हैं भारत के लिए, उनकी फोटोएं जिनके ऊपर होती हैं, हम डाक सेवा भेजते हैं, उसकी जो टिकट होती है उससे भी छोटा आकार होता है। इसके ऊपर जो है कांच का अवस्तर, अवस्तर क्या होता है, सबस्ट्रेट, आवरण, सबस्ट्रेट, ठीक है, पर लगभग 4 लाख छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं। छोटे छोटे 4 लाख क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, अर्थात कोष्ठक होते हैं। आपकी बुक में कोष्ठ दिया हुआ, कोष्ठ का मतलब सेल्स, कोशिकाएं होती हैं। और प्रत्येक कोष्ठ बिंदु में विभिन्न जीनों की एकल रज्जुक डीएनए अनुक्रम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एकल रज्जुक, रज्जुक का मतलब कुंडलम, रज्जुक डीएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए सूक्ष्मव्यूह होते हैं जिनका आकार डाक टिकट से कम, कांच के अवस्था पर लगभग 4 लाख छोटे छोटे कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और प्रत्येक कोष्ठ या कोशिका में डीएनए का क्या पाया जाता है, सूक्ष्म बिंदु पाया जाता है। डीएनए का क्या पाया जाता है, सूक्ष्म बिंदु पाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डीएनए सूक्ष्मव्यूह बोला जाता है। दूसरा है प्रोटीन सूक्ष्मव्यूह, यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन सूक्ष्मव्यूह की बात करते हैं तो ये जो है ये विलयन में उपस्थित लक्ष्य अणुओं व स्थिर अणुओं के साथ बनने वाले उत्पादों पर निर्भर करता है। भाई कोई भी टारगेट है, लक्ष्य अणु है और वह स्थिर अणु है, कोई एकदम एक स्थान पे स्थिर है, स्थिर अणुओं के साथ बनने वाले जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उन पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई विलयन है हमारे पास, इस विलयन में लक्ष्य अणु है और स्थिर अणु है, इनके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट बनता है उन पर ये निर्भर करता है। इसका उपयोग जो है वो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, प्रोटीन 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 प्रोटीन, इसके अलावा संलग्न ग्राही, औषध प्रोटीन आदि क्रियाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। आदि क्रियाओं की क्या है, अध्ययन के लिए इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। ये तो आपके हो गया जैविक चिप। इसके बाद में है बायोफिल्म। क्या है, 3 नंबर अगर बात करें लास्ट, बायोफिल्म।
क्या बोलते हैं इसको, बायोफिल्म। देखो बायोफिल्म की बात करते हैं तो यह एक सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं का समुच्चय होता है। सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं का समूह होता है या समुच्चय होता है, और यह स्थिर रूप से सतह पे लगा हुआ रहता है। कोई भी सतह से ये क्या लगा हुआ होता है, स्थिर रूप से लगा हुआ होता है। भाई सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो स्थिर रूप से सतह से जुड़ा रहता है या लगा रहता है, और इसके चारों ओर जो है पॉलीसेकेराइड का आवरण होता है। किसका, पॉलीसेकेराइड से बना हुआ मैट्रिक्स पाया जाता है। चारों ओर क्या है, पॉलीसेकेराइड द्वारा बनी हुई आधात्री से ये क्या है, ढका हुआ रहता है। बायोफिल्म की अगर बात करें तो सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं व बाह्य कोशिक बहुलक पदार्थों से बना हुआ होता है। सूक्ष्म जैविक कोशिकाएं होती हैं बायोलॉजिकल सेल्स, और इसके अलावा जो बाह्य कोशिक बहुलक हैं, ठीक है ना, पॉलीमर, उनके द्वारा उनके पदार्थों से ये बने हुए होते हैं। इनका निर्माण जो है वो प्राकृतिक तथा रूपांतरित वातावरण में, प्राकृतिक तथा रूपांतरित वातावरण में देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है, रूपांतरित वातावरण में देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये आज बायोफिल्म और बायोचिप्स की बात की। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में जैव प्रौद्योगिकी। और जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिया था अगस्त माह का, उनका 21 अगस्त को साढ़े 7 बजे से शुरू होगा। बाकी जो जिन्होंने दिया था उनको टेस्ट नहीं देना है।